देखिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा स्ट्रगल करना सीखो। क्या सीखो? स्ट्रगल क्या होता है? मेहनत। क्या होता है? मेहनत। क्योंकि स्ट्रगल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द योर लाइफ। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या रखता है? मेहनत। क्या है? और विदाउट मेहनत डू नॉट सक्सेस एनी वर्क। अगर आपको किसी वर्क में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। अब तुमको लगता है कि कोई गरीब आदमी है, ये तो बहुत गरीब है, राजा भैया गाड़ी चल रहा है, ये तो सुनिए, जो गरीब होता है और जो राजा होता है, लोग इसकी गाड़ी पर नजर रखते हैं। किसकी गाड़ी पर? लोग तो भैया राजा के पास गाड़ी है, राजा ने, ठीक है। यहाँ देखो, देखिए ये मेन टॉपिक है, बताएंगे नहीं। यहाँ देखिए, गरीब तुमको दिखता है भैया बहुत गरीब है, इनके पास नहीं है, लेकिन इनकी ये बहुत सारा दिन काम करते हैं, इनको 200 रुपए मिलता है। कितने रुपए? 200। और राजा भैया गाड़ी से घूम रहा है, लोग कहते भैया राजा साहब है, राजा साहब इनको क्या दिक्कत है? कोई राजा साहब की मेहनत नहीं देखता है। क्या नहीं देखता है? कोई राजा साहब की मेहनत नहीं देखता, उनकी गाड़ी देखते, उनका वेशभूषा देखते हैं। क्योंकि राजा की जो मेहनत है ना वो छिपी हुई है। क्या है? तुमको क्या लगता है राजा बनना आसान है? नहीं है। आज मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, क्या है? तो यही सोचो कि यार डायरेक्ट इन्होंने क्या प्राइम मिनिस्टर की पदवी पा गए? भैया पहले छोटे स्तर पे आएंगे, उसके स्तर भी बड़े स्तर पर। तो कोई प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रगल को नहीं देख रहा, डायरेक्ट देख रहा भैया की कुर्सी में बैठ गए हैं। समझ रहे हो ना? तो इसलिए स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द योर लाइफ। अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल यानी संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और अगर प्राइम मिनिस्टर आज यहाँ पर इतनी बड़ी पदवी में है, पूरी इंडिया चला रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, उनसे जाकर के पूछिए तो वो अपना बायोडाटा बताएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि अगर बुलंद हौसले तो मुट्ठी पर हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। अगर जिंदा रहना है तो ताकत रखो अपने बाजुओं पर, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो मुर्दों का काम है। ठीक है। तो जो मुर्दे होते हैं वो लहरों के साथ मतलब बहते रहते हैं, लेकिन कभी मछलियों को देखा है? जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता क्या खुद बनाती है। अगर छत के ऊपर से पानी ऐसे गिर रहा है, मछली नीचे है, तो उसकी इतनी पावर है कि वो छत पर उसी पानी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। सोच लीजिए। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आ रहा? अगर एक मछली है, नीचे फेंक दीजिए उसको, ऊपर से पानी डालिए, तो वो पानी की धार से धीरे धीरे करके छत पे हट जाती है। ठीक है। उसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? जिसको चढ़ना होता है वो चढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तुमने बुद्ध लोगों को देखा है? बुद्ध लोगों को, जो बुद्ध लोग, जो संत लोग होते हैं ना, उनके बाल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? बाल नहीं होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे बुद्ध लोग बैठे थे, ठीक है, उनके बाल नहीं है। कभी देखा हो भिक्षु जो होते हैं, ठीक है ना, जो महात्मा बुद्ध के साथ लोग रहते थे, उनके बाल नहीं है। तो यहाँ पर एक व्यापारी आया, ठीक है, उसके, हाँ ठीक है, ऐसा समझ लीजिए गांधी जी के। ठीक है। अब यहाँ पर भैया एक व्यापारी आया और उसके पास 2 आदमी थे, वर्कर। ठीक है। 10 कंघी इनको दिया। कितना दिया? 10। और 10 कंघी इनको दिया। कहा कि देखते हैं कि आज ये जो व्यापारी है ये इनकी परीक्षा ले रहा है, एग्जाम ले रहा है, कि भैया देखते हैं कि हमारे जो 2 वर्कर हैं इसमें से कौन माइंडेड ज्यादा है। जो माइंडेड होगा वो काम करके दिखाएगा। इसमें से जब एक यहाँ आया बिच्छुओं के पास, तो भैया बिच्छुओं को देखा, भैया सर पे बाल ही नहीं है। किसी बिच्छू के सर पे बाल नहीं होते हैं। किसी महात्मा बुद्ध की फोटो देखना, उसमें सारे लोग गंजे होते हैं ना। तो ये जब यहाँ आया तो ये घबरा गया। कहा कि पता नहीं किस एरिया में चले आए आज लोग, हमारी 1 रुपए की बिक्री नहीं होगी। कितने रुपए की? अब भैया इन्होंने देखा, भैया कंघी की जरूरत किसकी होगी? जिसको बाल होंगे, है ना। अब यहाँ पर जब आए, वो आया और कर देखा तो भैया यहाँ किसी के बाल ही नहीं थे। ठीक है। उसने सोचा हम गलत स्थान पे आ गए हैं। किसने सोचा? वर्कर ने सोचा। अब यहाँ से तुम भैया इंग्लैंड गए, अगर इंग्लैंड में सभी आदमी के सर पे बाल ना हो तो तुम्हारा वहाँ कंघी का बिजनेस चलेगा? बोलो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो वही ये सोच रहा है कि यार उतनी दूर से हम आए, यहाँ पर किसी के सर पे बाल ही नहीं है, अब हम क्या करें? तो यहाँ ये किसी से नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पर किसी ने नहीं पूछा, भैया घूम घाम के इधर उधर गए थे, फिर अपने मालिक के पास चला गया। कहा मालिक भैया तुमने गलत बात मत करिए। कहा कि मालिक से कहा कि तुमने यहाँ पर गलत स्थान पर तुमने अपनी फैक्ट्री डाल दी है, यहाँ कंघी का बिजनेस चलने वाला नहीं है। ठीक है।
उसी फिर ये इसने कहा अपने मालिक से, एक बार मालिक हमारे हमसे ट्राई करके देखिए। इसने 10 कंघियां ली और आया, इसने बिच्छुओं से बात की। बात करने के बाद उसने बिच्छुओं को पहले बात किया और कहा कि देखिए हम कंघी बेचते हैं। क्या बेचते हैं? कंघी। देखिए बहुत लोग तुमसे मिलने आते हैं। क्या आते हैं? मिलने आते हैं। भैया तुम एक भगवान का रूप हो, तुम लोग कंघियों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कंघी बेचता हूँ। आप लोग एक एक कंघियां ले लीजिए। जिससे क्या फायदा? वो ये बोल रहे थे अगर हम तुम्हारी कंघी खरीद ले तो हमारा क्या फायदा, हमारे तो बाल भी नहीं है, हम क्या करेंगे कंघी। लेकिन उन्होंने कहा तुम तो कंघी नहीं करोगे, लेकिन जो तुमसे आदमी मिलने आते हैं, तुमसे जो आदमी मिलने आते हैं, तो अगर तुम्हारे पास कंघियां एक एक रखी रहेंगी ना तो उनके बाल होते हैं जो मिलने तुमसे आते हैं। ठीक है, अगर कंघियां देखेंगे तो वो अपना भैया बार बार झाड़ेंगे बढ़िया, और तुमसे तुम्हारा आवागमन और हो जाएगा, क्योंकि वो दूर दूर से आते हैं रेगिस्तान से, वो हवा में उनके बाल बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ तुम्हारे पास एक एक कंघियां रखी मिलेंगी तो बढ़िया, वो उनको और कंफर्टेबल होगा, तुमसे और मिलने आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सारे जितने बिच्छू थे सभी ने एक एक कंघियां खरीद ली। कौन सी बात पे? कि अगर हमारे पास कंघी रहेंगी तो लोग हमसे मिलने आएंगे। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है, ठीक है, तो लोग जाएंगे, चलो भैया वहां चलिए, वहां पूरी व्यवस्था है। और जहां व्यवस्था नहीं होती है वहां से लोग भी भागते हैं। समझ रहे हो ना? तो अगर तुमको बेचना आता है तो कुछ भी बेचिए। ठीक है, अगर तुमको बेचना आता है तो कुछ भी बेचिए। इनके बाल नहीं थे, लेकिन दिमाग देखिए क्या लगाया इसने, और कंघी बेच कर गया और मालिक को दिया। मालिक ये लीजिए अपने 1 लाख रुपए दिया उसको और कहा लीजिए, यही देखिए आदमी 2 हैं। आदमी कितने हैं? 2 हैं। अब भैया एक दिन में 10 भी किए हैं तो धीरे धीरे प्रोडक्ट महीना चलता रहेगा तो पैसा बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब बेचना, अगर बेचना आता तो कुछ भी बेचिए। लोग यहाँ पानी बेच रहे हैं 20 रुपए बोतल। कितने रुपए है ना? पानी की कीमत है। यहाँ पानी एकदम फ्री मिलता है, फिर भी यहाँ पानी लोग खरीद कर पीना पसंद करते हैं पानी। तो बेचना आता है तो कुछ भी बेचिए, और पढ़ना आता है तो कुछ भी पढ़िए। अब ये मत कहिए कि यहाँ का माहौल खराब है, ये वहाँ पढ़ेंगे वहाँ नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है ना।